हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। जैसे कि आपको पता है, हमारी एनसीईआरटी की सीरीज जो है चल रही थी और मैंने यहाँ पे दो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना चुके हैं क्लास 6 के, जिसमें आपके ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया और हिस्ट्री आपके कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमारी जो तीसरी प्लेलिस्ट चली है वो है आपकी पॉलिटी की, और जिसमें मैंने पहला चैप्टर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, डेली वीडियो अपलोड होती है 6:30 बजे, 6 से 6:30 के बीच में, और फिर पॉलिटी की वीडियो जो आती है लक्ष्मीकांत की, वो 8:30 बजे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेकंड चैप्टर यानी कि डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जो है आज का हमारा लेक्चर रहेगा। तो क्या बताया जा रहा है, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, डिस्कस किया था कि डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है। डाइवर्सिटी के अलग अलग मीन्स जो है हम कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, चाहे वो रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, चाहे वो इंसानों के बीच में डाइवर्सिटी हो, इनके कल्चर के बीच में डाइवर्सिटी हो, ठीक है, पहनावा के बीच में हो, या फिर रीजन के बेस पे हो। तो अलग अलग तरह के हमने कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी देखे थे। कुछ सम टाइम पीपल जो है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट दिखते हैं अपने दूसरों से। तो उस वजह से जब दूसरे दिखते हैं, मतलब एक पर्सन जब दूसरे पर्सन से अलग दिखता है, तो दूसरा पर्सन क्या करता है, उनको या तो टीज करता है, चिढ़ाने की कोशिश करता है, या उनके ऊपर हंसने की कोशिश करता है। नॉट इंक्लूड द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप। ठीक है, और अपनी जो ग्रुप की एक्टिविटीज होती है उसमें उसके साथ जो है वो इंक्लूडेड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए 4 लोग हैं और 4 लोग कुछ एक्टिविटीज वगैरह जो है कर रहे हैं, तो वो एक अगर मान लीजिए पर्सन आता है और कहता है कि वो भी इस एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहता है, तो वो लोग जो है नहीं करते हैं, यानी कि ग्रुप की एक्टिविटीज वगैरह में जो है हेल्प नहीं करते। तो वैसी चीजों को हम कहीं ना कहीं यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ये जो पर्सन है जिनको इन एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेने दिया, उनको किस तरीके के फील होती है, किस तरीके के हर्ट होती है, एंग्री होते हैं, वो कहीं ना कहीं हेल्पलेस लगते हैं और काफी ज्यादा दुखी महसूस करते हैं जब उनके फ्रेंड्स या दूसरे जो है उनको उस हिसाब से ट्रीट नहीं करते जिस हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, तो इनके बारे में इस टॉपिक में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं भैया डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज। ठीक है, डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज। अब यहाँ पे डिफरेंस और प्रेजुडाइज का मतलब क्या है। डिफरेंस और प्रेजुडाइज का अगर मैं बात करूं, इन दोनों की अगर मीनिंग की मैं बात करूं, तो इन दोनों का मीनिंग क्या है। हाँ, ठीक है, इन दोनों की अगर मीनिंग की मैं बात करूं, तो दोनों में क्या चीज जो है मीनिंग बताती है। अगर मैं बात करूं यहाँ डिफरेंस की और प्रेजुडाइज की, डिफरेंस का मतलब होता है कि भाई अलग अलग, ठीक है, अलग अलग तरीके से लोगों की जो है रहना, घूमना फिरना। ठीक है, तो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, एक पर्सन और दूसरे पर्सन में डिफरेंस जो देखने को मिलता है। उसके बाद जो दूसरा है आपका वर्ड प्रेजुडाइज, इसका मतलब है पक्षपात। इसके बारे में जो है डेफिनेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं ये दोनों का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें, हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, जहां हम रहते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, या जिस तरह के खाना खाते हैं, हम लोग ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटीज में करते हैं। ठीक है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे कोई भी चीज हम कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहीं ना कहीं चीजें, ये ऑल ऑफ दिस जो थिंग्स होती है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है हमारी ज्योग्राफिकल और हमारी हिस्ट्री ऑफ द प्लेस से जहां हम रहते हैं। सपोज कीजिए हम नॉर्थ इंडिया की तरफ रह रहे हैं, तो नॉर्थ इंडिया की जो भी एक्टिविटीज होगी वो कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस करेगी। यहाँ की जो कल्चर होती है, यहाँ की जो रिलीजियस होती है, यहाँ की जो लोगों की पहनावा की स्टाइल है, ठीक है, तो उस तरीके की जो चीजें हैं, जो भी खाना वगैरह है, वो सारी हमें क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें साउथ इंडियन की, तो साउथ इंडियन की तरफ हम जब जाते हैं और उनकी एक्टिविटीज को जब हम देखते हैं, तो हमें थोड़े से क्या लगता है, अजीब सा फील होता है। वही चीज जब नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ में आएंगे तो उनको भी थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है, उनकी भाषा अजीब लगती है, उनकी रहन सहन अजीब लगता है। लेकिन इनकी क्या होती है, ये सारी चीजें किससे जुड़ी होती है, ये सारी चीजें उनके ज्योग्राफिकल चीजों से इन्फ्लुएंस होती है। यानी कि जिस एरिया में वो रहते हैं, जिस एरिया में वो एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, वो उन सारी चीजों से क्या करती है, इन्फ्लुएंस होती है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिस प्लेस से उनका लगाव है, जिस प्लेस से वो जुड़े हुए हैं, जिस जगह से वो जुड़े हुए हैं, जहां पे वो रहते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। अब भाई यहाँ पे आपको एक आइडिया आएगा कि किस तरीके से जो इंडिया में है हमें डाइवर्स देखने को मिलता है। यहाँ पे एक चीज बताई गई है, एक स्टेटमेंट बताई गई है। क्या बताई गई है कि भाई 8 यहाँ पे मेजर रिलीजियस है। भाई वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 8 मेजर रिलीजियस है। ठीक है, अगर बात की जाए, हर एक सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस इन इंडिया, और हर
रिलीजियस को कहीं न कहीं इंडिया में प्रैक्टिस भी किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 1600 लैंग्वेज जो है दैट पीपल आर मदर टंग, यानी कि लोगों की जो है भाषा है। और देयर आर मोर देन 100 डांस डांस फॉर्म। यहाँ पे अगर डांस फॉर्म की बात की जाए तो 100 से ज़्यादा जो है हमें डांस फॉर्म जो है देखने को मिलती है। ये सारी डाइवर्सिटी जो हम लोग देखते हैं, ये ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, यानी कि हम अक्सर इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। ये इसीलिए क्योंकि हम कहीं न कहीं फ़ील करते हैं सेफ एंड सिक्योर विथ हू लुक्स, टॉक, ड्रेस, थिंग्स लाइक अस, यानी कि हमें अगर हमारे सामने वाला जो चीज़ है, सामने वाला लोग है, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में जो भी पीपल रहते हैं, उन्हीं की तरह हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें उस एरिया को, उस रीजन को, उस प्लेस को कहीं न कहीं वो प्लेस जो होती है, हमें क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है? जब मान लीजिए कोई लोग, अगर मान लीजिए नॉर्थ इंडिया का लोग कभी किसी दूसरे, नॉर्थ इंडिया का क्या, ईस्ट के भी अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ईस्ट के पर्सन अगर वेस्ट की तरफ देखते हैं, या फिर हम सोच लीजिए नॉर्थ में ही रह रहे हैं, नॉर्थ या इंडिया के लोग हैं। इंडिया के लोग जब किसी बाहर फॉरेनर को देखते हैं तो थोड़ा सा उनके मन में क्या आता है, थोड़ा-सा डिफरेंस कहीं न कहीं आ जाता है कि बाहर के लोग हैं और उनको बिल्कुल अजनबी की तरह देखते हैं और अनफ़ैमिलियर होते हैं, वो सारी चीज़ों से कहीं न कहीं अनफ़ैमिलियर होते हैं। सपोज़ कीजिए हम ही हैं और हम कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, तो उस एरिया में अगर हम यहाँ से 200 किलोमीटर आगे चले जाएँ, जहाँ पे हम रहते हैं, उससे 200 किलोमीटर भी आगे लग चले जाएँ, तो हम कहीं न कहीं वहाँ पे क्या लगेंगे, स्ट्रेंजर लगेंगे और अनफ़ैमिलियर होंगे उस जगह से, ठीक है? और सब हमें इसी तरीके से ही देखते हैं। एट अ टाइम वी नॉट अंडरस्टैंड नो द रीजन व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, हम ये नहीं समझ पाते क्यों वो हमें, हमसे जो है, हमें जो है डिफरेंस देखते हैं। ठीक है? लोग अगर देखा जाए, उनकी जो एटीट्यूड होती है, उनकी जो ओपिनियन होती है, वो कहीं ना कहीं लाइक नहीं करते उस टाइम पे कि भाई ये कहीं ना कहीं थोड़ी से, अब गांव वाले एरिया के लोग जब शहर में चले जाते हैं तो थोड़ा उनकी एटीट्यूड क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है? क्योंकि शहर में लोग अलग तरीके से रहते हैं, गांव में जब लोग अलग तरीके से रहते हैं, तो दोनों की जब मिक्सिंग करनी होती है तब हमें थोड़ा-सा एडजस्ट करने में वहाँ पे टाइम लगता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें डिफरेंस देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ बताया जा रहा है प्रेजुडिस में, अगर बात की जाए, लुक एट द स्टेटमेंट बिलो दैट द बिलीव इट ट्रू अबाउट द रूरल एंड अर्बन लाइफ। एक अर्बन और रूरल लाइफ के बारे में यहाँ पे बताया गया। क्या बताया गया कि जैसे आप मान लीजिए किसी अर्बन लाइफ में की तरफ जाते हैं, या आप रूरल एरिया में रहते हो और अर्बन की तरफ जाते हो, तो कहीं ना कहीं लोगों को क्या लगता है कि ये तो गांव का लोग है, भैया गांव का पर्सन है तो आया है, तो क्या करेगा ये। ठीक है? वहीं पे अगर शहरी लोग कोई जब किसी गाँव में जाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि भई ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो बहुत, भले ही उसने कुछ ना किया हो, लेकिन फिर भी उसको अलग ही अलग तरह की रिस्पेक्ट जो है देखने को मिलता है। ठीक है? अब यहाँ पे अगर बात की जाए ऑन रूरल पीपल की, मोर देन पीपल 50% ऑफ द पीपल जो इंडियन जो लिव करते हैं, वो कहीं न कहीं विलेज में लिव करते हैं। ये सही है या नहीं है? आपको ये बताना है। पीपल जो कि गाँव में रहते हैं, डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं, भैया ऐसे नहीं है। आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की यूज़ होने लग गया है। ठीक है? ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा है। ठीक है? अगर हम हार्वेस्टिंग टाइम पे, जब मतलब हार्वेस्टिंग होती है, प्लांटेशन जो सीज़न होती है, उस टाइम पे जो फैमिलीज़ वगैरह होती है, वो कहीं न कहीं 12 से 14 घंटे वर्किंग करती है, कहाँ पे? आपके फील्ड में। बिल्कुल सही बात है। आज भी जो है हार्वेस्टिंग हो या प्लांटेशन हो, भले ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी कितना ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो हार्वेस्टिंग और प्लांटेशन का सीज़न जब आता है, तो वहाँ पे कहीं न कहीं टाइम स्पेंड करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि आज के टाइम पर जो है 12 से 14 घंटे करे, वो कहीं न कहीं 10-12 घंटे में भी आज हो जाता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो थोड़ा-सा अपने आप को आगे बढ़ा रही है। वहीं अगर विलेजर की बात करें, विलेजर को कहीं न कहीं फ़ोर्स किया जाता है कि माइग्रेट करे, कि वो सिटीज़ की तरफ, ताकि वो वर्क को सर्च कर सके। देखिए, अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो बहुत सारी कंपनियाँ जो है वो मोस्टली कहाँ पे है, आपके अर्बन एरिया में है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो विलेजर है, वो कहीं न कहीं फ़ोर्स्ड होते हैं कि वो काम की तलाश में वो गाँव से शहर की तरफ आते हैं। इसी वजह से आपके जो नॉर्थ इंडिया की तरफ है, जो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपके दिल्ली एरिया हो गया, ठीक है? तो इन सब एरिया में जो है पॉपुलेशन जो है ज़्यादा भरे हुए हैं। ठीक है? अलग-अलग स्टेट से आके भरे हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो धीरे-धीरे गाँव की तरफ, यानी कि अलग-अलग थोड़े से एरिया की तरफ जो है वो भी बढ़ते हुए जा रहा है। जिसकी वजह से जो विलेजर्स है वो कहीं न कहीं आज जो है इतना ज़्यादा पलायन नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, जो माइग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ठीक है? वहीं अगर अर्बन पीपल की बात की जाए, जो लाइफ ऑफ सिटीज़ है वो कहीं न कहीं आसान नहीं कहा जा रहा है। जो यहाँ पीपल लोग रहते हैं वो स्पॉइल्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा लेज़ी होते हैं।
ठीक है? तो ऐसा भी नहीं है कि भाई पूरी तरीके से लेज़ी हो जाए, क्योंकि जब तक जॉब नहीं करोगे तब तक आप अर्बन लाइफ में चल भी नहीं पाओगे, ठीक है? अगर बात की जाए जो फैमिलीज़ होती है वो कहीं न कहीं बहुत कम टाइम देती है एक-दूसरे के साथ, जबकि गाँव के एरिया में टाइम टाइम होती है, ठीक है? तो लोग सिटीज़ में रहते हैं, वो केवल केयर करते हैं मनी को, नॉट अबाउट द पीपल। ये भी काफ़ी हद तक कुछ लोगों के लिए जो होगा वो सही भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए जो है सही नहीं हो सकता। आप अगर मान लीजिए सपोज़ कीजिए रोड पे जा रहे हो और रोड पे आप एक्सीडेंट हो जाता है, तो बहुत सारे कंडीशन में ऐसे देखने को मिलता है कि भाई लोग आते हैं हेल्प करने के लिए। कभी ऐसे देखते हो कि लोग आते ही नहीं है हेल्प करने के लिए, भाई ये बंदा जो है ऐसे ही गिरता रहता है, ठीक है? तो इस तरीके से जो चीज़ें कहीं न कहीं हमें जो देखने को मिलती है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो केयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन बहुत सारी कंडीशन में लोग एक-दूसरे की हेल्प करते भी हैं, ठीक है? लेकिन पैसा आज के टाइम पे सब है, अगर पैसा है तो आपके पास चीज़ है, ठीक है? तो अगर जो सिटीज़ में रहते हैं, वो कहीं न कहीं उनकी स लाइफ़ जो होती है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और लार्ज पार्ट ऑफ जो पीपल जो अर्निंग करते हैं, वो कहीं न कहीं अपना रेंट और ट्रांसपोर्टेशन में ही दे देते हैं। भाई सच बात है, आज के टाइम पे अगर मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में रह के आप मान लीजिए कहीं पे आपके गुड़गाँव वगैरह में जॉब करते हैं, ठीक है? या फिर मध्य प्रदेश एरिया में रहते हैं, तो एमपी के एरिया से रह के आप उसके आस-पास के एरिया पे जो है जॉब करने जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस आपको ट्रांसपोर्टेशन में दिया जाती है या फिर रेंट में देना पड़ता है, ठीक है? अगर घर अपना ना हो तो। वहीं पे अगर बात करें, कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, विलेजर्स जो है वो कहीं न कहीं इग्नोरेंट होते हैं और कहीं न कहीं जो लोगों को सी विलेजर्स एज़ इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज़ आर मनी माइंडेड, ठीक है? यानी कि कहा जाता है कि जो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं वो कहीं न कहीं मनी माइंडेड होती है और वो काफ़ी ज़्यादा लेज़ी कहा जाता है इनको। लेकिन जो विलेज में लोग रहते हैं उनको क्या कहा इरेशनल जो है उनको कहा जाता है, मतलब वो इरेशनल तरीके से, यानी कि अपने आप को ही सिर्फ मानते हैं और बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है? तो अपनी मतलब सारी चीज़ों को कहने का मतलब एक तरह के आप कह सकते हैं कि अज्ञान जिसको कहते हैं, ठीक है? मतलब अनजान होते हैं सारी चीज़ों से, मतलब इतने ज़्यादा दिमागदार नहीं होते, ठीक है? लेकिन वहीं पे अगर सिटीज़ में कोई पर्सन रह रहा है, तो उसको मनी माइंडेड कहते हैं, यानी कि पैसे कमाने के लिए हर वक़्त जो है वो तैयार रहता है और इसके साथ-साथ वो कहीं न कहीं लेज़ीपन जो है वो ज़्यादातर दिखाता है, ठीक है? तो ये चीज़ बताई जाती है। और क्या बताया जा रहा है? जब आवर ओपिनियन इज़ अबाउट सर्टेन पीपल ऑलवेज़ नेगेटिव, जब किसी पीपल की लेज़ीनेस को देखते हैं या फिर वो थोड़ी-सी कंजूसी देखते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी जो लोगों के मन में प्रति आता है, क्योंकि देखिए, क्योंकि गाँव के जो लोग होते हैं वो ऑलवेज़ उन लोगों को, शहरी लोगों को देखते हैं ताकि वो किस तरीके से रह रहे हैं। वो लेज़ीपन में रहते हैं और नेगेटिविटी अगर देखी जाए तो वो कंजूसी वग़ैरह ज़्यादा करते हैं। तो इस वजह से उनको जो है कहा जाता है क्या है, वो कहीं न कहीं मनी माइंडेड है और लेज़ी पर्सन की तरह काम करते हैं। ठीक है? ये स्टेटमेंट दी गई है जिससे कि हम लोग इनके प्रेजुडाइज़ के बारे में बात भी कर सकते हैं। तो प्रेजुडाइज़ का यहाँ मतलब क्या है? प्रेजुडाइज़ का मतलब है टू जज अदर पीपल्स, यानी कि दूसरे पीपल को जज करना नेगेटिव तरीके से या उनको देखकर उनको इंफीरियर जो है न बोलना, ठीक है? उनको कैसा बोलना? इंफीरियर बोलना। अब यहाँ पे शहर के मामले में अगर जो सिटीज़ में रहते हैं, उनको इंफीरियर कैसे कहा गया? कि भाई गाँव के लोग जो होते हैं, विलेज के जो लोग होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होती है। लेकिन वहीं पे सिटीज़ के जो लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके लेज़ीनेस दिखाते हैं, तो यानी कि इंफीरियर दिखाया जा रहा है और जो विलेजर के लोग होते हैं उनको कहीं न कहीं हार्ड वर्कर दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये चीज़ देखी जा रही है, एक तरह की प्रेजुडाइज़ यानी कि एक अवधारणा है, ठीक है? लोगों के मन में एक तरह का अवधारणा जो है वो बनी हुई है, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें कहीं न कहीं देखने को हमें मिलती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें उसके बाद अगर आगे आगे हम बात करते हैं। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो इन सब चीज़ों पे कहीं न कहीं हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है? जब हम बात करते हैं ओनली वन पार्टिकुलरली वे इज़ द बेस्ट, यानी कि एक ही रास्ता जो है, मान लीजिए मैं सपोज़ करूँ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, तो मैं अगर मानता हूँ कि यही रास्ता सबसे बेस्ट है, ठीक है? राइट वे है जिससे कि हम अपने काम को या हम अपनी जगह पे जो है जा सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो कहीं न कहीं अगर हमें कोई दूसरा रास्ता बताता है, कोई डिफरेंट तरीका बताता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते। जो कि प्रेफ़र करता है अलग तरीके से। एग्ज़ाम्पल के लिए आप अगर मान लीजिए सोच रहे हैं कि इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, अगर इंग्लिश एक बेस्ट लैंग्वेज है और दूसरी लैंग्वेज को आप अगर इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम जो है जजिंग कर रहे हैं दूसरी लैंग्वेज को नेगेटिव तरीके से। यानी कि हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है और हमने क्या क्या रखा है, उसको ऊपर रखा है। इंग्लिश लैंग्वेज को जो है ऊपर रखा है और बाकी लैंग्वेज को क्या कर दिया हमने, नीचे कर दिया, इंफीरियर कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपकी एक नेगेटिव लैंग्वेज होगी, मतलब नेगेटिव सोच होगी कि जो लैंग्वेज है, बाकी लैंग्वेज कहीं न कहीं इंफीरियर है और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे एक कहीं न कहीं
जो लोग होंगे वे वैसे जो इस तरीके की चीज़ें कहीं न कहीं सोचते होंगे, वो कहीं न कहीं रिस्पेक्ट नहीं करेंगे उन पीपल की जो इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज को बोलते हो, ठीक है? इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं ज़रा। आगे क्या बताया जा रहा है? वी कैन बी प्रिजुडाइज अबाउट मेनी थिंग्स। हम बहुत सारी चीजों में कहीं ना कहीं अपने पूर्व आग्रह जो है कर लेते हैं, यानी कि पहले से ही ये चीज सोच लेते हैं। जैसे लोगों का जो रिलीजियस की बिलीफ है, उनके जो स्किन का कलर है उसके हिसाब से हम कुछ और सोच लेते हैं। जो रीजन जिस रीजन से वो आए हैं, जैसे गांव के लोग हैं तो गांव के लोग हैं तो मतलब इंफीरियर होंगे ही होंगे, वो नादान होंगे ही होंगे, उनको कुछ पता होगा ही नहीं, ठीक है? या फिर जो भी इस तरह की कोई अलग तरह की अपना भाषा बोलते हैं तो उनके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले से प्रिजुडाइज कर लेते हैं। जो क्लॉथ्स वो पहनते हैं उनको देखकर भी हम कह सकते हैं भैया पक्की बात है ये गाँव से आया होगा, ठीक है? अगर कोई मान लीजिए आज के टाइम पे मॉडर्न शहर में अगर देखा जाए तो अगर फुल ड्रेस पहन के आए तो ये कहेंगे भैया ये कहीं न कहीं गाँव से ही आए हैं, ठीक है? तो इस तरीके के अक्सर अगर हमारी जो प्रेजुडाइज़ होती है वैसे ये चीज़ नहीं होती है, वो मैं अपनी तरफ से एक एग्ज़ाम्पल की तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है? वैसे इस तरह की चीज़ें नहीं है कि भई कपड़ों को देख के जज किया जाए, बहुत सारे लोग करते भी हैं, ठीक है? तो हमारी अगर प्रेजुडाइज की बात की जाए दूसरों के साथ कहीं न कहीं हम सो स्ट्रॉन्ग रखते हैं एंड वी डू नॉट वांट फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम। हम कहीं न कहीं उनके साथ फ्रेंडशिप करने से भी कतराते हैं, यानी कि उनके साथ हम लोग फ्रेंडशिप भी नहीं करते हैं। मतलब ऐसी चीज़ों को जो हमें स्ट्रेंजर लगती है, जो हम अनफैमिलियर है जिन चीज़ों से और हम उनसे बात करने से भी क्या करते हैं, दूर रहते हैं, ठीक है? अब उसी टाइम पे हमने कहीं न कहीं एक्ट करते हैं अलग तरीके से। भाई प्रेजुडाइज़ आ गई है तो हमारे मन में एक ख़्याल आ गया है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं उनको उनके प्रति जो एक्ट करना चाहिए वो एक्ट हमारे से नहीं होती है, ठीक है? तो उस तरीके से अगर एक्ट नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं उनको हर्ट होती है। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है जो इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है? अब उसको हिंदी नहीं आती है, ठीक है? अब वो इंग्लिश को ही क्या मान रहा है कि भई यही लैंग्वेज अच्छा है और जो बाकी हिंदी जो बोलने वाले लोग हैं या उर्दू जो बोलने वाले लोग हैं वो कहीं न कहीं ठीक नहीं है। वो इस लैंग्वेज को सबसे ऊपर मांग रहा है और हिंदी और उर्दू लैंग्वेज को क्या कर रहा है, वो ठीक तरीके से मतलब उसको इंफीरियर मान मान रहा है। तो इसका मतलब क्या होगी, इन ये जो लोग होंगे यहाँ पे जो लोग हिंदी और उर्दू बोल रहे होंगे, उनके लिए यहाँ पे एक प्रेजुडाइज मतलब एक पूर्वाग्रह इसने कर लिया होगा, पहले से ही सोच लिया होगा ये क्या है, इंफीरियर लोग हैं। तो इनसे मैं चीज़ें जो है बातचीत क्यों करूँ, ठीक है? वही चीज़ अगर रिच और पुअर की बात की जाए, ठीक है? रिच एंड पुअर लोगों की बात की जाए तो गरीब और अमीर लोगों में यही डिफरेंस कभी-कभी देखने को मिलता है कि वो तो यार इतना गरीब है तो मैं उससे बातचीत क्यों करूँ, ठीक है? और उसके पास अब कुछ भी है नहीं, ठीक है? तो ये सारी जो प्रेजुडाइज़ होती है कहीं न कहीं ये जो दूसरे लोग होते हैं उनको कहीं न कहीं हर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद हमारी बन जाती है भैया स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप किस तरह से? अब स्टीरियोटाइप का मतलब क्या है यहाँ पे? स्टीरियोटाइप मतलब भेदभाव, ठीक है? भेदभाव किस तरीके के? अगर हम देखें, हमारी जो फ़ैमिलियर है, वो हम लोग कहीं न कहीं किससे फ़ैमिलियर है? अपनी जेंडर डिफरेंस से, ठीक है? जैसे बॉय और गर्ल हो गए, ठीक है? 2 हो गए लड़के और लड़की। तो मैनी ऑफ वुड से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि वी आर बोर्न एज़ अ बॉय एंड गर्ल। हम कहीं न कहीं लड़की है या लड़के हैं, ठीक है? और हम लड़की हैं तो ये चीज़ कर सकते हैं, हम लड़के हैं तो लड़के ही करेंगे ये काम, लड़कियाँ तो कर ही नहीं सकती, लड़कियाँ कमज़ोर होती है या फिर लड़कियाँ हैं तो कुकिंग अगर करना है तो लड़कियाँ ही करेंगी। तो ऐसी चीज़ नहीं है, ये कहीं न कहीं किस चीज़ को लेके आती है, स्टेरियोटाइप को। मान लीजिए अगर कोई पर्सन है, क्या वो कुकिंग नहीं कर सकता? ज़रूरी है कि लड़का ही बॉय जो है वो आपका बाहर का काम करेगा? क्या ऑफ़िस का काम नहीं करेगा? इसी वजह से हमारी जो देश है कहीं न कहीं पीछे रह जाती है, जिससे कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कहीं न कहीं महिलाओं की घटती है, ठीक है? वहीं पे अगर हम गर्ल्स की बात करें, तो गर्ल्स जो है, ये कहा जाता है कि अ, इनको कहीं न कहीं मान लीजिए सपोज़ कीजिए एक काम है, वो घर की होम में घर में अगर काम है, तो ये कहा जाता है अगर लड़का है, तो कहीं न कहीं उसको बोला जाएगा भैया इलेक्ट्रिसिटी का काम कर दे। इलेक्ट्रिसिटी का अगर काम करना हो, तो वही लड़कों से बोला जाएगा। कोई बाहर से सामान लाना हो, ठीक है? गुड्स वगैरह कुछ लेके आना हो, तो वो किससे बोला जाएगा? लड़कों से बोला जाएगा, ठीक है? लेकिन वहीं पे अगर गर्ल है, तो उस गर्ल से क्या कहा जाएगा? बेटी ये एक काम करो, आप खाना पका दो, कुकिंग कर लो, ठीक है? सिलाई कर लो, ठीक है? स्टिचिंग वगैरह कर लो। तो ये सारे काम कहीं न कहीं हमने जो बाँट रखे हैं अपनी सुविधा अनुसार, हम जो कहते हैं कि लड़कियाँ ये काम नहीं कर पाएँगी या लड़के ये काम नहीं कर पाएँगे, ये डिफ़रेंस जो आती है, वो कहीं न कहीं इसी डिफ़रेंस को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेरियोटाइप कहते हैं। यानी कि उनके जेंडर के हिसाब से हमने क्या किया है, उनको काम जो है बाँट रखा है। अगर आप जैसे देखोगे यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, जैसे कि दे आर वेल बिहेव्ड। अब कौन वेल बिहेव्ड करेगा? क्या वेल बिहेव्ड बॉयज़ नहीं कर सकते?
क्या वेल बिहेव्ड गर्ल्स नहीं कर सकती? तो यहाँ पे आप क्या रखोगे? अगर गर्ल्स की अगर किसी पर्सन का अगर मानना होगा तो वो कहेगा कि भाई गर्ल्स जो होती है वो वेल बिहेव करती है, बॉयज़ जो है करते नहीं है, बॉयज़ जो है नफंगेबाजी करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं क्या दिखाती है हमारी स्टीरियोटाइप को दिखाती है। वहीं पे अगर बात की जाए सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटली स्पीकिंग यानी कि मधुर आवाज में कौन बोल सकता है? मतलब प्यार से कौन बोल सकता है? क्या प्यार से जो है क्या दोनों लोग नहीं बोल सकते? लेकिन यहाँ पे फिर भी हम लोग कहते हैं कि भई गर्ल्स जो है वो प्यार से बात करती है, सॉफ्ट स्पोकन कहती है, जेंटली स्पोकन कहती है। कभी आपने देखा हो कि कभी जो रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट होती है, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट में मोस्टली किनको हायर किया जाता है? वही गर्ल्स को हायर किया जाता है। या फिर कॉल सेंटर वगैरह आप देखे होंगे तो मोस्टली जो है प्रेफ़रेंस जो है गर्ल्स को दी जाती है, ठीक है? वहीं अगर बात की जाए फिजिकल स्ट्रॉन्ग की, तो फिजिकल स्ट्रॉन्ग में क्या लड़कियाँ फिजिकल स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो सकती? भैया बिल्कुल हो सकती है। क्या नॉटी में अगर बात की जाए क्या गर्ल्स जो है नॉटी नहीं हो सकती? क्या बॉयज़ ही नॉटी होंगे? तो ये डिफरेंस कहीं न कहीं ये सारी डिफरेंस जो हम लेके आते हैं, यानी कि अगर आप किसी बच्चे को बनाने के लिए दो, तो ऑब्वियसली बात है वो अपनी जो फैमिली से देखा होगा, यानी कि शुरुआती जो एक बच्चे के ज्ञान होता है वो कहाँ से शुरुआत होता है? फैमिली से होता है। और फैमिली में जब वो रहता है, उस चीज़ को देखता है, उस चीज़ को समझता है, तो उसको लगता है मैं गर्ल्स हूँ तो गर्ल्स का काम है ये वाला काम करना, कुकिंग काम काम करना। और बॉयज़ का काम है तो बॉयज़ का काम भैया क्रिकेट वगैरह खेलना। क्या गर्ल्स क्रिकेट नहीं खेल सकती? बिल्कुल खेल सकती है, ठीक है? लेकिन फिर भी लोग क्या कहते हैं, तुम लड़की हो तो क्रिकेट क्यों खेलोगे? आप डॉक्टर बनो, ठीक है? आप इंजीनियर क्यों बनोगे? आप डॉक्टर बनो, ठीक है? आप टीचर बनो। तो इस तरह के काम जो है प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छे एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। इफ यू टेक ए स्टेटमेंट, जैसे एक स्टेटमेंट लिया है, दे डोंट क्राई, तो आप देखोगे कि ये जो क्वालिटी है ये जनरली एसोसिएटेड होती है किसके साथ? बॉयज के साथ या मैंस के साथ, ठीक है? जब वो बेबीज होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, जब बॉयज कभी गिर जाता है, यानी कि अपने घर में फैमिली में किसी खेलते खेलते अगर मान लीजिए गिर जाते हैं या उसको चोट लग जाती है, तब उनके पेरेंट्स क्या कहते हैं? उनके पेरेंट्स या दूसरे फैमिलीज मेंबर जो है वो अक्सर ये कहते हैं भाई आप रो मत, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप एक लड़के हो और लड़के क्या होते हैं? ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं, वो रोते नहीं है, ठीक है? वहीं पे जब वो बच्चे बड़े होते हैं, कहीं न कहीं स्टार्ट करते हैं, तो वो देखते हैं सही बात है बॉयज़ जो है वो कहीं न कहीं क्राई नहीं करते, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके मन में ये रखा गया है, उनके मन में जो बचपन से ही रखा गया है कि बॉयज़ जो है वो रोते नहीं है, वो बहादुर होते हैं, ठीक है? अगर एक बॉय फ़ील करता है कि क्राइम को फ़ील करता है, लेकिन वो क्या करता है दूसरों को देख के वो उस चीज़ को क्या कर लेता है अपने आप में ही स्टॉप कर लेता है, ठीक है? और वो माना जाता है कि ये कहीं न कहीं जो क्राइम का साइन है, वो एक वीकनेस को दिखाती है, यानी कि बॉयज़ को प्रेफ़र किससे किया जाता है भई? उनको कहा जाता है कि वो एक ब्रेव पर्सन है। लेकिन जब वो रोता है तो वो किसका साइन है? एक वीकनेस का साइन है। तो उस वजह से वो क्या होता है वो लड़का रो नहीं पाता है और उस रोने की आदत को कहीं न कहीं अपने अंदर दबा लेता है। अगर वहीं बात करें, दोनों ही लड़के और लड़कियाँ समटाइम क्या करती है? चाहती है कि वो रोना चाहती है, स्पेशली जब उनको गुस्सा आता है कोई चीज़ पे, ठीक है? या फिर आप देख सकते हो उनको कभी दर्द होता है, तो जैसे-जैसे वो बड़े होते हैं, तो कहीं न कहीं बॉयज़ जो है वो सीख जाते हैं। उनको सिखा दी जाती है कि वो क्राई नहीं कर सकते। लेकिन जब बॉयज़ को अगर इफ ए ग्रोन बॉय क्राइज़ तो उसको फ़ील होता है कि वो दूसरों के द्वारा क्या किया जा रहा है, चिढ़ाया जा रहा है और दूसरे लोग उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, हँस रहे हैं। तो इस वजह से क्या कर लेता है, वो अपने रोने को क्या कर लेता है, अंदर दबा के रख लेता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी एक स्टेरियोटाइप को बताता है। तो इस तरीके से दिस इज द वे बॉयज एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि किस तरीके से बॉयज एक गर्ल से जो है किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट है और किस तरीके से यहाँ पे स्टेरियोटाइप जो है वो बना हुआ है, ठीक है? ये जो स्टेटमेंट है जो हम सुनते हैं लगातार और एक्सेप्ट भी करते हैं, हमारी माइंड में भी रखते हैं, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि भाई एक एक किस तरीके से लड़के जो है बिहेवियर करते हैं, लड़कियां जो है किस तरीके से बिहेवियर करते हैं, ठीक है? हम कहीं ना कहीं वी फिट ऑल बॉयज एंड गर्ल्स इनटू इमेज सोसाइटी क्रिएट अराउंड अस, और इसी वजह से एक बॉयज और गर्ल्स के बीच में एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है और जिसके वजह से हमारी सोसाइटी आज के टाइम पे एग्जिस्ट जो है कर रही है, ठीक है? जब हम फिक्स कर लेते हैं, वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, जब हम एक इमेज में फिक्स कर लेते हैं कि भाई लड़का है तो इसका मतलब वो क्रिकेट खेल सकता है, घरों का काम अगर करना है तो कौन करेगा, लड़के ही करेंगे, और कपड़े सिलना है तो वो लड़कियां करेगी। तो एक इमेज हमने बनाया, इमेज क्या था कि भाई कपड़े सिलना, तो कपड़े सिलना किसको दे दिए कि भाई लड़कियों का ही काम दे दिए। तो वो अगर एक तरीके की फिक्स काम जो है, फिक्स इमेज जो है, एक इमेज जो है हमने किसी एक फिक्स पीपल को दे दिया है, तो इसका मतलब वो स्टेरियोटाइप कहलाएगा। जब
लोग कहते हैं कि वो जो बिलोंग करते हैं एक पर्टिकुलरली कंट्री से या रिलीजन से या सेक्स से या रेस से या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से, तो उन या जैसे कि उनके कंजूसी हो गए या फिर लेजीनेस हो गए, क्रिमिनल हो गए, डम्ब हो गए, बहरे वगैरह हो गए, तो ये सारी चीजें क्या दिखाती है हमारी, हम यूज करते हैं भैया स्टेरियोटाइप, यानी कि उसको पर्टिकुलरली हमने कह दिया कि आप जो है कंजूस है, ठीक है, आप जो है बिल्कुल आलसी हो, तो एक तरह का हमने फिक्स कर दिया, उसका इमेज बना दिया कि भाई ये लड़का हमेशा सोता रहता है तो मतलब आलसी ही होगा। ये जरूरी नहीं है कि आज आलसी है तो कल काम नहीं करेगा, तो भाई आलसी ही रहेगा, ठीक है। ये जो कंजूसी या जेनरस होना, ये कहीं ना कहीं हर जगह देखने को मिलता है, हमारी कंट्रीज में, हमारी रिलीजियंस में, और अलग अलग ग्रुप्स में भी हमें कहीं ना कहीं देखने को पड़ता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मेल हो या चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। क्योंकि इट इज नॉट फेयर टू थिंक एवरी वन विल बी द सेम, यानी कि सभी लोगों की सोच जो है एक जैसी तो नहीं हो सकती, तो इसीलिए क्या कर सकते हैं भैया, सभी लोग अपने हिसाब से जो है यहाँ पे सोचते हैं, ठीक है। ये जो स्टेरियोटाइप्स होते हैं एक्चुअली में हमें क्या करते हैं, रोकते हैं कि हम जो है एक पर्सन की जो यूनिक इंडिविजुअलिटी है, उसकी जो स्पेशल क्वालिटी है, उसको कहीं ना कहीं देख नहीं पाते हैं, उसकी जो डिफरेंसी है कि भाई अलग पर्सन से वो कैसे डिफरेंस हो सकता है, इन चीजों से रोकने का काम जो है यहाँ पे स्टेरियोटाइप जो है वो करता है, ठीक है। तो स्टेरियोटाइप की ये एक चीज जो है हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें, दे आर फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू वन पैटर्न और टाइप, यानी कि एक ही बहुत सारे नंबरों के लोगों के बीच में वो एक पैटर्न से कहीं ना कहीं फिट नहीं हो पाते, ठीक है, फिट हो जाते हैं ओनली वन पैटर्न में ही, ठीक है। स्टीरियोटाइप जो है अफेक्ट करता है सभी, ऑल ऑफ अस को, हमें सभी लोगों को, और कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है उन सब चीजों को करने को जो हमारे, मान लीजिए वो चीज करने का मन कर रहा है लेकिन फिर भी हम लोग जो है नहीं कर पाते, ठीक है। हम चाहते हैं कि वो अच्छा होगा करने से, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और उसको टीचिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन ये माना जाता है कि लड़कियों को जो है वो टीचिंग अच्छी है, ठीक है। तो ये इस वजह से एक लड़का क्या मन में रख लेता है कि भाई टीचिंग तो लड़कियों का काम है यार, मैं क्या करूंगा। मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स में बात किया, तो इस तरीके से लगता भी है कि वो खुद भी कहते हैं कि भाई हम टीचिंग क्यों करें यार, हमारे पास तो और भी चीजें हैं, बिजनेस वगैरह करेंगे, ये सब चीजें क्यों करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या दिखाता है, प्रिजुडाइज दिखाते हैं। लेकिन वो लड़का भले ही कितना अच्छा हो टीचिंग में, लेकिन वो फिर भी टीचिंग नहीं कर पाता है, ठीक है, नहीं करता है। चलिए आगे बात करते हैं इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में यहाँ पे बात, व्हाट इज इनइक्वालिटीज, यानी कि जो आपके इनइक्वालिटीज बताया जाता है, मतलब लोगों के बीच में इनइक्वालिटीज हो, यानी कि एक दूसरे को क्या माने, अनइक्वल माने। और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव की बात यहाँ पे भी की जाएगी। डिस्क्रिमिनेशन की अगर मैं बात करूं, इनकी अगर सही से हिंदी जाने तो हिंदी में मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है। तो इनका मतलब होता है भैया कि आपका असमानता और आपके भेदभाव, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है कब होती है, जब पीपल जो है एक्ट करते हैं उनके प्रिजुडाइज से या उनकी स्टीरियोटाइप से, ठीक है। तो उनमें कहीं ना कहीं भेदभाव आने लगता है। जैसे एक लड़का कहता है कि भाई ये लड़कियों का ही काम है, जो सिलाई विलाई करने का काम है वो लड़कियों का ही काम है, तो ये क्या लेके आ रहा है, एक डिस्क्रिमिनेशन लेके आ रहा है, ठीक है। अगर आप इफ यू डू समथिंग, कुछ काम करते हो, तो कहीं ना कहीं दूसरे जो है आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, और अगर आप रुक जाते हो उनके कहने से, तो कहीं ना कहीं उस एक्टिविटीज को, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो उस पर रुक जाते हो, या फिर जो जॉब्स कर रहे हो, या फिर या जिस एरिया में आप रह रहे हो, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, इस चीज को, एक्टिविटीज को आपको करने से, इस तरीके की बोल बोल के आपको करने से रोकते हैं, और कहीं ना कहीं प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल। जैसे कि आपका एग्जांपल ले लिया कि भाई आपके आपके पड़ोसी में कि कुछ लोगों ने कहा कि वाटर जो है इस कुएं से आपको नहीं लेना, ये इस हैंड पंप से नहीं लेना है, और आपको अलाउ नहीं होगी कि आप जो है चाय पी सको सेम ग्लास या सेम कप में जो दूसरे पीते हैं। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती है, ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को ही दिखाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन के क्यों होते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए डिस्क्रिमिनेशन की, तो भेदभाव जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग रीजन से होते हैं, अलग अलग कारणों से होते हैं, ठीक है। अगर आप प्रोबेबली अगर देखोगे तो पिछले जो चैप्टर हमने पढ़ के आए जिसमें हमने बात की थी समीर 1 और समीर 2 के बारे में, तो उनके अंदर में भी काफी ज्यादा डिफरेंस हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिला था। जैसे कि दोनों अगर बात की जाए तो अलग अलग रिलीजियन से बिलीव करते थे, ठीक है, बिलोंग करते थे। वही इनके में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी थी, ठीक है। जो डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन है, वो डाइवर्सिटी ही कहीं ना कहीं क्या करती है, डाइवर्सिटी के कारण, यानी कि डाइवर्सिटी जो है वो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है पैदा करती है, ठीक है, ये माना जाता है।
ग्रुप ऑफ पीपल की बात करें जो कहीं ना कहीं मैं स्पीक सर्टेन लैंग्वेज, कुछ ऐसी लैंग्वेज को बोलते हैं और एक पर्टिकुलरली रीजन में रहते हैं या रिलीजन को बिलोंग करते हैं या फिर एक स्पेसिफिक रीजन में रहते हैं, तो उनके बीच में जो है ग्रुप ऑफ जो पीपल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं प्रीफर देते हैं, अपनी अपनी एरिया को कहीं ना कहीं प्रीफर देते हैं, और उसके वजह से भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन जो है उनके प्रति जो है वो भी पैदा होता है। और इसके साथ साथ कस्टम्स हो गए जो वो प्रैक्टिस करते हैं, उस हिसाब से उनको देख के उनको इंफीरियर या सुपीरियर जो है वो भी कहा जाता है। ठीक है। जो दूसरे डिफरेंस है बिटवीन समीर के बीच में, दोनों समीर के बीच में जो दूसरा डिफरेंस देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी देखने को मिलता है। समीर दो जो था वो कहीं ना कहीं गरीब था। ठीक है। और ये डिफरेंस जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, नॉट फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट इनइक्वलिटीज को लेके आते हैं। ये जो इकोनॉमिक के बेस पे जो डिफरेंस किया गया है, ठीक है, इकोनॉमिक के बेस पे जो भी डिफरेंस किया गया है, ये डिफरेंस किस चीज को लेके आता है, ये डिफरेंस आपके इनइक्वलिटीज को लेके आता है। क्या लेके आता है? इनइक्वलिटीज को। ठीक है, इनइक्वलिटीज को लेके आता है। जो पीपल गरीब होते हैं, जो लोग गरीब होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज इतना नहीं होते हैं, उनके पास इतना मनी नहीं होता है ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को, यानी कि जैसे कि फूड हो गए, क्लॉथ्स हो गए, शेल्टर हो गए, उनको जो है अचीव कर सके। इसीलिए उनको काफी ऑफिसेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स वगैरह में इनमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जहां पे उनके साथ काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि क्योंकि वो गरीब है। ठीक है। कुछ पीपल जो है वो कहीं ना कहीं दोनों काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। ठीक है, यानी कि वो इनइक्वलिटीज भी देखते हैं और कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी देखते हैं, क्योंकि वो पुअर होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी कल्चरल वैल्यू जो कल्चर कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रखती। इस तरीके की चीजें जो दोनों ही चीजों दिखाती है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन, दो तरह की डिस्क्रिमिनेशन उनको देखने को मिलता है। ट्राइबल्स की अगर बात की जाए, तो कुछ रिलीजियन ग्रुप की बात की जाए या इवन पर्टिकुलर रीजन की बात की जाए, उनमें भी डिस्क्रिमिनेटेड होता है एक या अधिक रीजन के वजह से। यानी कि एक रीजन भी हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन जरूरी नहीं है कि एक ही रीजन पे, पर्टिकुलरली रीजन पे हो भैया, एक रीजन पे भी हो सकता है, दो रीजन पे भी हो सकता है, या बहुत सारे रीजन पे भी जो है डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया जा सकता है। जो अगर हम बात करें इन फॉलोइंग सेक्शन, वी विल लुक हाउ फेमस इंडियन वाज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट। तो कैसे जो फेमस इंडियंस होते हैं वो किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इंडिया के बारे में, वो हम जरा अभी देखेंगे। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं समझने को हमें हेल्प करेगी कि किस तरीके से जो कास्ट है वो यूज किया जाता है आपके डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे। ठीक है, जरा इस कॉलम को देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। एक कॉमन स्टीरियोटाइप जो कि अबाउट सम मुस्लिम्स इज दैट देयर इज नॉट इंटरेस्टिंग इन एजुकेटेड गर्ल। कुछ मुस्लिम्स होती हैं, मुस्लिम में घर परिवार में लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि जो बच्चों को, गर्ल्स को जो है एजुकेटेड जो है वो नहीं दिलवाते, यानी कि इंटरेस्टेड नहीं होते कि वो गर्ल्स जो है वो स्कूल जाए और वहां पे जाके पढ़ाई करे। ठीक है। स्टडीज कहीं ना कहीं दिखाती है कि भाई कभी कभी ऐसे दिखाती है कि पुवर्टी जो होती है उसके वजह से दिखाती है। और मुस्लिम एक इंपॉर्टेंट रीजन देते हैं क्यों जो है मुस्लिम गर्ल्स जो है वो स्कूल अटेंड नहीं करती है, या फिर मुस्लिम होना ही एक जो है, उनके कहते हैं कि भाई मुस्लिम गर्ल्स जो है वो स्कूल अटेंड नहीं कर सकती, या फिर उनको स्कूल छुड़वा देते हैं कुछ दिनों के बाद, कुछ ईयर के बाद करवाने के बाद। फिर भी आप देखते हो, क्योंकि ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कॉमन स्टीरियोटाइप आज के टाइम पे देखी जाती है कि मुस्लिम्स में जो है वो काफी ज्यादा जो गर्ल्स होती है वो इतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं दी जाती है गर्ल्स को। गर्ल्स को आज भी जो है इंफीरियर के रूप में माना जाता है। वट एवर जो भी एफर्ट किया जाए उनके पास एजुकेशन पहुंचाने के लिए, जो गरीब है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, देयर इज द मुस्लिम कम्युनिटी हैव शोन इंटरेस्ट इन सेंडिंग देयर गर्ल्स टू द स्कूल। तो उनके लिए बहुत सारे एफर्ट भी आज के टाइम पे, ये नहीं है कि नहीं किए जा रहे, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो कि अपने लड़कियों को या बच्चों को जो है स्कूल भेजना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो बच्चे जो है एजुकेशन ले, लेकिन फिर भी कुछ माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि गर्ल्स जो है वो घर से बाहर नहीं निकलती है, बाहर निकलेगी तो बुर्का पहन के निकलेगी। ठीक है। तो इस तरीके के प्रिजुडाइज मेरे अपने एरिया में भी खुद देखने को मिलता है। ठीक है। इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन जो है मुझे भी देखने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कि भाई हर हर मतलब एरिया के, लोकेलिटी के हिसाब से एक आधे जरूर लोग जरूर मिलेंगे, तो इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन जो है देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात की जाए, इन स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड होम इज नॉट मच। यानी कि घर और ये स्कूल, होम और स्कूल के बीच में इतना डिस्टेंस नहीं है। देयर इज ए गुड बस सर्विस, और गवर्नमेंट की बस सर्विस भी अच्छी है। ठीक है, जो कि हेल्प करती है टीचर्स को कि वो स्कूल पे पहुंच सके, जो कि रूरल एरिया में। और ओवर 60% जो टीचर है वो कहीं ना कहीं वुमेन्स है। और ये जो फैक्टर है वो हेल्प करती है चिल्ड्रेन को, कि उनके पुअर फैमिली से, कि वो
जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं आए और स्कूल को अटेंड करें, इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स भी अटेंड करती है स्कूल को और लार्ज नंबर में। इसीलिए तो जो केरल की आपकी बात की जाती है, तो यहाँ पे लिटरेसी रेट हाई क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो है इतना फैसिलिटीज़ जो है बच्चों को दी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि भई मुस्लिम फैमिली से हो या हिंदू फैमिली से हो तो उनको स्कूल नहीं भेजा जाएगा। कभी-कभी ऐसी होती है कि फैसिलिटीज़ वगैरह जो है गवर्नमेंट की नहीं मिलती है। आज के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे लड़कियों को 15-15 किलोमीटर जो है साइकिल चला के जो है वहाँ पे स्कूल पहुँचना पड़ता है, ठीक है? अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। हायर एजुकेशन के लिए तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो इस वजह से जो है बहुत सारी फैमिलीज़ हिंदू में भी है, मुस्लिम भी है, वो जो है अपने बच्चों को जो है इतनी दूर यानी कि गर्ल्स को इतनी दूर जो है नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरे स्टेट की बात करें जहाँ एफर्ट जो है वो कहीं न कहीं बच्चों के लिए इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं जो कि पुअर फैमिली हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ट्राइबल या सो कॉल्ड लोअर कास्ट हो। तो उनको कहीं न कहीं डिफ़िकल्टी होती है स्कूल को अटेंड करने के लिए। इसीलिए हम कह सकते हैं जो पॉवर्टी है या फिर जो रिलीजन है वो एक कॉज़ नहीं है कि भई वो बच्चे जो है मुस्लिम गर्ल्स जो है वो स्कूल को अटेंड नहीं कर रहे। इसके लिए बहुत से कारण हो सकते हैं जिससे कि वो बच्चे स्कूल अटेंड नहीं कर रहे। ठीक है? तो किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है इसके बारे में जानते हैं। लोग जो है वो एंगेज होते हैं कहीं न कहीं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क में, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो कारपेंटरी हो, पोएट्री हो, वेविंग हो, फिशिंग हो या फार्मिंग वगैरह हो, जिससे कि वो अपनी क्या कर सके लाइवलीहुड यानी कि जो जीवन यापन है वो कहीं कहीं न कहीं कर सके। कुछ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क जो है वो कहीं न कहीं वैल्यू दी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ जो एक्टिविटीज़ जैसे कि सफाई करना हो गया, वॉशिंग करना हो गया, बाल काटना वगैरह हो गया या गार्बेज को पिकिंग करना, उन कामों को हम लोग कहीं न कहीं लेस वैल्यू देते हैं, ठीक है? यानी कि यहाँ पे वर्क के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, यानी कि लोगों के प्रोफेशन के हिसाब से, वर्क तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम लोग कहेंगे प्रोफेशन के हिसाब से प्रोफेशन के हिसाब से जो है डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, ठीक है? अपने ही रीजन अलग-अलग हो सकते हैं। भैया पुअर रिच का भी जो है वो भी आपका डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है? रिलीजन का भी डिस्क्रिमिनेशन है, प्लेसेस का भी डिस्क्रिमिनेशन तो अलग-अलग रीजन बताया जा रहा है। तो यहाँ पे एक रीजन बताया गया है कि प्रोफेशन के हिसाब से भी हम लोग क्या करते हैं, उनको वैल्यू जो है कम देते हैं जो इस तरीके के काम करते हैं। जो लोग कहीं न कहीं इस तरीके के काम करते हैं, तो उनको या तो हम लोग इम्प्योर कहते हैं या फिर डर्टी कहते हैं। ये माना जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमारी एक कास्ट सिस्टम को जो है एस्टेब्लिश किया है। कास्ट सिस्टम को जो है एक एस्टेब्लिश किया है। कास्ट सिस्टम में देखा जाए जो कम्युनिटीज होती है या ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो कुछ अगर एक सीढ़ी के आकार का अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो सबसे ऊपर में अलग लोग रहेंगे, सबसे नीचे के जो लोग हैं यानी कि जो इस तरह के काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं लेडर के हिसाब से सबसे नीचे पायदान पे जो है रखा जाता है। दोज पीपल देमसेल्फ एट द टॉप यानी कि जो पीपल इनसे ऊपर होते हैं या लेडर में ऊपर होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है अपर कास्ट जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है अपर कास्ट यहाँ पे कहा जाता है और उनको कहीं ना कहीं सुपीरियर माना जाता है। तो ये जो ग्रुप्स है कहीं ना कहीं जो सबसे नीचे होते हैं या लेडर में जो वेर सीन एज अनवर्दी यानी कि वो किसी लायक ही नहीं है तो उनको क्या कहा जाता है अनटचेबिलिटी जो है कहा गया है। ठीक है अनटचेबिलिटी आज के टाइम पे तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना ही एक तरह के डिस्क्रिमिनेशन और साथ ही जो है पेनलाइज किया जाता है इस चीज के लिए भी। ठीक है कास्ट रूल की अगर बात करेंगे तो कास्ट रूल जो है ये कहीं ना कहीं सेट होती है जो कि अलाउ नहीं करती है कि अनटचेबिलिटी को। ठीक है कास्ट रूल वे नॉट विच डिड नॉट अलाउ दी सो कॉल्ड अनटचेबिलिटी टू टेक ऑन वर्क। ठीक है उनके साथ काम करना या फिर अदर देन दे आर मींट टू डू। ठीक है फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं फोर्स करते हैं कि भाई मजबूर हो जाते हैं कि वो कचरे को उठाए। ठीक है और डेड बॉडीज को जो है वो रिमूव करे हटाए एक जगह से गांव से। तो बट ये सारे लोग काम तो करते हैं ये सारी चीजों को मतलब दूसरे लोगों की भलाई तो करते हैं बट दे आर नॉट अलाउड टू एंटर होम इन अपर कास्ट यानी कि अपर कास्ट के घर में एंटर करने के लिए देता है। अपर कास्ट में मान लीजिए अगर कोई कुत्ता मरा हुआ होगा तो उस डेड बॉडीज को हटाने के लिए इन लोगों को फोर्स तो किया जाता है कि आप आओ और इनको हटाओ लेकिन उन लोगों को जो है घर में एंटर भी नहीं दिया जाता है। तो ये एक तरह का क्या है डिस्क्रिमिनेशन ही है। और इनके साथ अगर इनको लोग क्या करते हैं उस टाइम पे पुराने ज़माने में तो भैया लोग इनको छूते तक नहीं थे। यानी कि आज से अगर 100 साल प पहले पहुँच जाओ, 150 साल पहले पहुँच जाओ, तो 100 150 साल क्या आप अगर 50-60 साल पीछे भी चले जाओ, तो भी इनके साथ ऐसा ही होता था। इनको कहीं न कहीं गाँव के कुओं से जो है पानी पीने को अनुमति नहीं थी, किसी टेम्पल में या मंदिर में पूजा करने की अनुमति नहीं थी, एंट्री ही नहीं थी, ठीक है? इनके जो बच्चे हैं, उनको पढ़ने की जो है एंट्री नहीं थी। अगर पढ़ने दिया भी जाता था, तो कहीं न कहीं उनको क्या किया जाता था, क्लास के मान लीजिए क्लास में यहाँ पे टीचर कोई पढ़ा रहा है खड़ा होके, तो भैया इतने एरिया में बच्चे अगर बैठे हैं तो इनको इस कोने में जो है बैठा दिया जाएगा। तो ये सारी डिस्क्रिमिनेशन ही जो है वो किया जाता था।
इसीलिए अगर बात की जाए तो अपर कास्ट जो है वो कहीं न कहीं एक्ट करते थे, ये इस तरीके से एक्ट करते थे और उनको कहीं न कहीं अनटचेबिलिटीज़ कहा जाता था। मतलब उनको छुआ-छूत कहा जाता है, यानी कि बिल्कुल उनको छूने की अनुमति जो है नहीं थी। ठीक है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान लीडर थे, जो अपनी पहली एक्सपीरियंस को, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उसने उन्होंने देखा, तो उस चीज़ को कहीं न कहीं जब वो 9 साल के थे तब उनको इस चीज़ के बारे में पता लगा, मतलब 9 साल की उम्र में इस चीज़ को महसूस किए। तो जब वो क्या हुआ था, एक बार वो अपने भाई के साथ भाई और कज़िन्स टू मीट हिज फादर, तो मतलब उसके फादर के साथ फादर से मिलने के लिए गए थे और कोरेगाँव उनको जाना था, जो कि आज के टाइम पे महाराष्ट्र में। तो भाई बहुत देर तक वेट किए, कोई वहाँ पे नो वन टर्न अप, उनकी तरफ कोई भी देखा नहीं। 1 घंटे बीत गए और बीतने के बाद स्टेशन मास्टर आया और उनसे पूछा कि भाई टिकट है तुम्हारे पास? तो इन्होंने कहा बिल्कुल हाँ है, बिल्कुल हमारे पास टिकट है। ठीक है? तो उन्होंने टिकट दिखा दिया और उसको ऐसा लग रहा था, वी टोल्ड हिम दैट वी आर बाउंड फॉर कोरेगाँव, हमें कोरेगाँव जाना है और वी आर वेटिंग फॉर हम लोग अपने पापा की, या फिर जो पापा के जो सर्वेंट है उनका कहीं न कहीं इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी वो आ नहीं रहा है, कोई भी लेने उनको नहीं आ रहा है और यहाँ पे इसलिए, और उनको पता भी नहीं है कि कोरेगाँव कैसे पहुँचना है। ठीक है? तो यहाँ पे बच्चों को अगर देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छे ड्रेस जो है पहने हुए थे, ठीक है? और जो उनकी ड्रेस थी और उनकी जो बातचीत है, उनसे ये लग रहा था कि ये जो बच्चे हैं, कहीं न कहीं मेक आउट दैट वी वेयर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल, ठीक है? कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी बातचीत से कि वो अनटचेबल है, ठीक है? वास्तव में जो स्टेशन मास्टर है, उन्होंने भी खुद मान लिया कि ये शायद आई थिंक ब्राह्मण के बच्चे जो है, वो हो सकते हैं, ठीक है? जब उनसे बातचीत किया, ठीक है? टच्ड एट द प्लाइट व्हिच इज़ फाउंड अस एज़ यूजुअली अमंग द हिंदूज़, जो कि हिंदूज़ में अमंग, मतलब नॉर्मली हिंदूज़ में होते हैं, ठीक है? जो स्टेशन मास्टर है, उन्होंने उससे कहा, हू वी आर, हम कौन थे? तो तो विदाउट ए मोमेंट, बिना किसी सोच के, तो उन्होंने कह दिया कि हम जो है महार हैं, ठीक है? उनसे उनसे पूछा गया कि भाई आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि महार है, महार एक कम्युनिटी है, जो कि अनटचेबिलिटी को दिखाती है, जो कि कहाँ पे आपके बॉम्बे प्रेसिडेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, जो अनटचेबिलिटी को दिखाती थी। तो वो बिल्कुल दंग रह गया। वो स्टेशन मास्टर बिल्कुल ही इनको जो समझ रहा था कि ये ब्राह्मण के बच्चे होंगे, तो अब उसके चेहरे पे जो है 12 बज गए थे और वो कहीं न कहीं उसके जो चेहरा है एकदम से क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है? अब वो स्ट्रेंज फ़ील करने लग गया और उनसे थोड़ा-सा दूर हो गया। ठीक है? और इस बात का जैसे ही उन्होंने सुना और रिप्लाई दिया, तो ही वेंट अवे रूम। अब वो अपने रूम में चला गया और वहाँ पे वो खड़ा होके और 15 टू 20 मिनट्स जो है बीत गए। ठीक है? जो सूरज थी ऑलमोस्ट क्या होने वाला था, डूबने ही वाला था और उनके जो फादर है अभी तक नहीं आए थे, ना उनको कोई न सर्वेंट भेजे थे उनको लेने के लिए। अब जो है स्टेशन मास्टर ने उनको वहाँ पे लेफ्ट अस, यानी कि उनको अकेला छोड़ दिया। वी आर क्वाइट बिलीवर एंड जॉय, जो उनको ऐसा फ़ील हो रहा था कि भई जिस टाइम पे जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी, यानी कि जर्नी जब स्टार्ट की थी, उनको जिस उत्साह से ये यात्रा स्टार्ट किया था, अब वो उत्साह जो है उनके मन में नहीं रही। उनके अंदर एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा दुःख जो है फीलिंग हुआ, वो इस तरीके की चीज़ों को देख के। ठीक है? अगर हाफ एन आवर जो है बीत गया, तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर जो है फिर से वापस आए उनके पास और पूछा, "व्हाट वी प्रपोज़ टू डू?" वी सेड दैट इफ वी कुड गेट बुल्लक कार्ट, अगर हमें कोई एक बुल्लक कार्ट भी मिल जाए कोरेगांव जाने के लिए, तो हम जो है वहां पे चले जाएंगे, ठीक है? और अगर भाई रास्ता अगर ज्यादा दूर नहीं है तो हमें बता दो, हम क्या कर देंगे, पैदल भी चले जाएंगे। तो लेकिन देखा जाए तो कोई भी जो बुल्लक कार्ड है वो वहां पे रुकने के लिए तैयार ही नहीं था, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है? क्योंकि वो महर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो कोई बुल्लक कार्ड जो है उनको लेने की जो है कोशिश ही नहीं करता था। वो सोचते थे भैया ये पॉल्यूटेड लोग है और ये कहीं ना कहीं हमारे जो कार्ड है उसको भी अनटचेबल जो है कर देंगे। ठीक है? तो इस वजह से जो लोग हैं वो उनको लेना नहीं चाहते, भले ही वो डबल फेयर यहाँ पे उनको देना चाहते थे, फिर भी वो इस तरह की चीजें नहीं करना चाह रहे थे। तो स्टेशन मास्टर वो, उन्होंने क्या किया, नेगोशिएट किया हमारे बिहाफ पे। ठीक है? और नॉट नोइंगली व्हाट टू डू, ठीक है? बातचीत की है इस चीज पे, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था, कोई भी चीज जो है उनके सामने नहीं आ रहा था। तो इस चीज को कहीं ना कहीं इन्होंने आपके भीमराव अम्बेडकर ने अपने एक एडिशन में लिखा। ठीक है? बॉम्बे एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो अगर बात की जाए तो एक राइटिंग्स और स्पीच में जो है वॉल्यूम नंबर 12 में लिखा इस चीज को, इस चीज के बारे में जानकारी जो है मिलती है। ठीक है? अब बात करते हैं जरा दलित। दलित इज ए टर्म दैट पीपल बिलोंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट, यानी कि जो बिल्कुल निचले तबके के लोग होते हैं उनको दलित जो है कहा जाता है, जो उनको एड्रेस किया जाता था। ये इनको प्रीफरी अनटचेबल जो है कहा जाता था। दलित का मतलब वो जो कि टूट चुके हैं। ठीक है? दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित सो दैट हाउ सोशल प्रिजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन
दलित पीपल, किस तरीके से दलित पीपल को तोड़ रही है ये जो डिस्क्रिमिनेशन है या सोशल प्रिजुडाइज है, जो ये लोग पहले से सोच लेते हैं सोशल चीजों को, उस चीजों को कैसे यहाँ पे ये तोड़ रहा है, उस चीज के बारे में यहाँ पे बताएगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ रिफर किया है कि इन लोगों को क्या किया जाएगा, अब जो बोला जाएगा वो शेड्यूल कास्ट बोला जाएगा, ना कि दलित जो है वो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप। आप समझ गए होंगे कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भैया आपके साथ एक तरह के भेदभाव करना, लेकिन स्टीरियोटाइप जो है जेंडर बेस्ड भेदभाव जो है किया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी टाइप से हो सकता है। स्टीरियोटाइप जो होती है वो बॉयज और यानी कि जेंडर के बिहाफ पे अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो वो स्टीरियोटाइप कहलाता है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में तो आपको पता है कि अलग अलग कल्चर और रीजन से अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है एक पर्सन के साथ तो वो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यानी कि नीचे इंफीरियर दिखाने की कोशिश करता है तो उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि माने जाते थे हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इनको एक लीडर के रूप में देखा जाता था दलितों का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहीं ना कहीं दलित कम्युनिटी की राइट्स के लिए बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं जो महर कास्ट है उसमें जन्म हुए थे और उनको अनटचेबिलिटी के रूप में जाना जाता था। महर जो थे बहुत ज्यादा गरीब थे, उनके पास ना तो लैंड था ना उनके बच्चे जो है जो चिल्ड्रन बॉर्न होते थे तो उनको अपने पेरेंट्स के साथ जो है काम करना पड़ता था और उनको कहीं ना कहीं गांव के दूसरे एरिया में जो है रहना पड़ता था। ठीक है, मेन विलेज में अलाउ नहीं थी उनको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो पहले पर्सन थे जो कि इस कास्ट से थे और उन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करके इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए और एक लॉयर जो है बन के आए। ठीक है, उन्होंने दलितों को इनकरेज किया कि वो अपने बच्चों को स्कूल्स और कॉलेजों में भेजे और दलितों को आग्रह किया कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब जो है वो कहीं ना कहीं जो है अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कास्ट सिस्टम को जो है मूव आउट कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट जो है किया ताकि वो जो दलित है वो कहीं ना कहीं मंदिर वगैरह में जो एंट्री नहीं मिलती थी उनको भी मिल सके। बाद में उन्होंने अपनी लाइफ जो है कन्वर्ट कर दी किसमें, आपकी बुद्धिज्म में। सर्च फॉर रिलीजन को सर्च करते हुए उन्होंने अपनी बुद्धिज्म लाइफ को जो है बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ऑल जो मेंबर थे यानी कि उन्होंने ये कहा कि भाई जो बुद्धिज्म ये कहते थे कि भाई जो सभी मेंबर है वो कहीं ना कहीं इक्वल है। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो कहीं ना कहीं बिलीव करते थे जो दलित है वो कहीं ना कहीं अपनी कास्ट सिस्टम के खिलाफ जो है लड़ेंगे और एक साथ जो है काम करेंगे। ठीक है, नॉट फॉर फ्यू बट ऑल पर्सन, ना कि थोड़े ही लोग बल्कि सभी लोग जो है इस चीज पे काम करेंगे, तभी होगा ये चीज। ठीक है, तो ये चीज, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है इस पैराग्राफ से लिया गया है कि डिस्पाइट द चिल्ड्रेन ऑफरिंग मनी द कार्टमैन रिफ्यूज देम व्हाई, कि भाई बच्चे जो है पैसे दे रहे थे कार्टमैन को फिर भी वो रिफ्यूज क्यों कर रहा। ठीक है, हाउ डिड पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डॉक्टर भीमराव एंड हिज ब्रदर्स, कैसे लोग जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। यहाँ पे आपको आंसर वगैरह जो है देनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सोचिए अगर आपको एक हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी पीपल कुड नॉट मूव इजी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, अगर एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते तो कितना डिफिकल्टी होता है। ठीक है, उनको कितनी इंसल्टिंग फील होती है, उनको कितना हर्टफुल लगता है जब उनके सामने से लोग जो है चले जा रहे हैं लेकिन उनसे कोई बातचीत ही नहीं कर रहा है, उनसे कुछ पूछ ही नहीं रहा है। ठीक है, उनको टच ही नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं उनको पानी नहीं पीने दे रहा है उसी सोर्स से जिस सोर्स से वो लोग खुद पानी पीते हैं। तो ये कुछ स्मॉल इंसिडेंट है जो दिखाती है कि किस तरीके से जो छोटे छोटे काम है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना या फिर जो बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं था यहाँ वो भले ही पैसे दे रहे थे तो सभी कार्टमैन जो कि स्टेशन में है उन्होंने सभी ने बच्चों को जो है लेने से मना कर दिया। इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन मैनर को दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्लियर हो गया है कि ये जो स्टोरी है हमें क्या दिखाती है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन दिखाती है। केवल नॉट ओनली लिमिटेड प्रिवेंटिंग दलित फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज से ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो उनको डिग्निटी देनी चाहिए, उन चीजों से भी उनको मना कर दी जाती है। जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक चीजों से ही, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों से उनको कहीं ना कहीं मना यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, अब इक्वालिटी के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहे हैं, ठीक है, क्या क्या कदम जो है कोशिश जो है की जा रही है। अगर स्ट्रगल की बात की जाए, स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, फ्रीडम की जब स्ट्रगल की जाती है ब्रिटिश रूल से, तो यहाँ पे स्ट्रगल जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो स्ट्रगल से यहाँ पे ये नहीं कर रहे कि ब्रिटिश से हमें छुटकारा मिले, वो इस चीज के स्ट्रगल कर रहे थे कि उनको कहीं ना कहीं इक्वली ट्रीट किया जाए, इस चीज को भी वो लेके स्ट्रगल कर रहे थे।
ठीक है, जो दलित थे, वुमेन्स थे, ट्राइबल्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो कहने की इनइक्वालिटीज को देख देख के परेशान हो चुके थे। उस चीज को वो एक्सपीरियंस करके काफी ज्यादा हेजिटेट हो चुके थे। अब वो चाहते हैं कि भाई अपनी लाइफ को ठीक से जिए। वो एक तो अंग्रेजों से तो परेशान हो ही चुके थे और कहीं ना कहीं वो अपनी डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटीज से काफी ज्यादा उठ चुके थे। अब उनको चाहिए था भाई कोई नया चीज हो, ठीक है। तो पुरानी चीजों को पॉइंटेड आउट करके बहुत सारे दलित कहीं न कहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाए। उन्होंने कहीं न कहीं अपनी अपने आप को मंदिर में एंट्री करवाया। जो वुमेन्स थी उनकी डिमांड थी कि उनको राइट्स मिले एजुकेशन की, जिस तरीके के मैन को मिलता है। और जो किसान वगैरह थे वो और जो ट्राइबल थे वो कहीं न कहीं इस चीज़ से लड़ रहे थे कि उनको जो मनी लेंडर है उनको कब्जा कर रखा है, अपने हाथों में फँसा रखा है। लोन के तले दबे जो है उनको फँसा रखा है। उनसे कहीं न कहीं उनको छुटकारा मिले और जो हाई इंटरेस्ट इनके ऊपर लगाते हैं उनको उनको क्या किया जाए, खत थोड़ा खत्म किया जाए या कम किया जाए। जब इंडिया बिकम ए नेशन 1947 आवर लीडर टू कंसर्न अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी। अब जब इंडिया आजाद हुआ तो यहाँ पे बहुत सारी जो लोग थे, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स वगैरह थे या लीडर्स वगैरह थे, वो इनइक्वालिटीज को देखते देखते तो खुद भी परेशान हो चुके थे। तो यहाँ पे कि भाई कौन ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखेगा, एक डॉक्यूमेंट जो कि रूल करता है बाय विच नेशन वुड फंक्शन, जिससे कि नेशन को फंक्शन किया जाए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि भाई वहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे इंसान को ये काम दिया गया। ठीक है, जो इन सब चीजों से अवेयर है। ठीक है, इन सब चीजों से अवेयर भी होना चाहिए। विच डिस्क्रिमिनेशन हैव बी प्रैक्टिस आवर सोसाइटी, जिस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में चल रहा है और किस तरीके से ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं वो देखें। बहुत सारे लीडर जो कि स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे कि आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने कहीं ना कहीं आपके दलित की राइट्स के लिए काफी ज्यादा जो है उन्होंने लड़ाइयाँ वगैरह भी किए थे। लड़ाइयाँ का मतलब ये नहीं कि भैया हाथ घूसे वगैरह चलाना, लड़ाइयाँ वगैरह मतलब कि भाई उनके लिए काम करना, उनके लिए पिटीशन वगैरह करना, उनको आगे पहुंचाने के लिए आर्ग्यूइंग करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो ये जो लीडर्स है उन्होंने कहीं ना कहीं एक विजन बना रखा था, एक गोल बना रखा था अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि वो इंश्योर कर सके कि सभी पीपल को, यानी कि यहाँ पे कोई कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन हो, किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हो, वहां पे सभी लोगों को इक्वली राइट्स जो है मिले। ये जो इक्वलिटी है कि सभी पर्सन में देखने को मिलती है, एक की वैल्यू है जिससे कि हमारी देश जो है, इंडिया जो है, वो एक यूनाइट होके रहे। ठीक है, हर एक इंसान, एवरी वन हैज इक्वल राइट्स, सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अनटचेबिलिटी जो देखी जाती है एक क्राइम के रूप में देखी जाती है और इसको लीगली अबोलिश किया गया हमारी लॉ के द्वारा। ठीक है, और लोग अगर बात की जाए, पीपल आर फ्री टू चूज काइंड ऑफ वर्क। अब लोग जो है फ्री है कि अपने काम को जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है कर सकते थे। पहले जो लोग अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते कि भाई धोबी का लड़का है तो धोबी का काम करेगा, ठीक है, नाई का लड़का है तो नाई का काम करेगा, तो ये सारी चीजें नहीं है। अब लोग जो है फ्री है इन सब चीजों से, एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में आज के टाइम पे जो है इनको रखा गया है। गवर्नमेंट जॉब्स सभी लोगों के लिए ओपन किया गया है और इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया ऑन द गवर्नमेंट कि वो स्पेसिफिक स्टेप ले, ताकि इन जो गरीब लोग हैं या फिर दूसरे जो मार्जिनल कम्युनिटी है उनकी राइट्स को क्या करे, आगे लेके आए। इसके लिए कुछ जो है आपके रिजर्वेशन वगैरह भी इनको प्रोवाइड किया। जो राइटर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने कहा कि हमें डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ये हमारी तभी डाइवर्सिटी को हम लोग रिस्पेक्ट कर सकते हैं जब यहाँ पे हम लोग इक्वलिटी को क्या करें, इंश्योर करें, यानी कि देश में इनइक्वालिटीज ना हो। ठीक है, इन्होंने महसूस किया जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजियन, अपनी रिलीजन को फॉलो करें, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, कुछ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं और कुछ भी अपनी तरीके से एक्सप्रेसली जो है कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे they said that no one language, religion, festival should become compulsory to all to follow। यानी कि उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं रखी, कोई ऐसी रिलीजन नहीं रखा, कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं रखा, कोई ऐसी फेस्टिवल नहीं रखा जिसको सभी इंडियंस पे जो है लागू किया गया। भाई आपको इंडियंस हो तो मतलब ये भाषा ही बोलनी है, यही रिलीजन ही फॉलो करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे फ्री दिया गया कि आप अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन को चुन सकते हो, कोई भी फेस्टिवल को चुन सकते हो, कोई भी लैंग्वेज जो है आप बोल सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट को इन्हीं ये जो रिलीजन चीजें हैं इनको कहीं ना इक्वलिटी भी बना के रखनी है, ये गवर्नमेंट को काम जो है सौंपा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसीलिए कहते हैं इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है जहां पे लोग जो है अलग अलग रिलीजियन से, अलग अलग फेथ से आते हैं। ठीक है, और अलग अलग फ्रीडम जो वो प्रैक्टिस करते हैं तो फॉलो किया जाता है उनके रिलीजन के द्वारा, बिना किसी डर के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। जो हम देखते हैं कि हमारी जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्या, हमारी यूनिटी, जहां पे लोग क्या है एक साथ आते हैं और एक साथ यहाँ पे रहते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं।
ठीक है। हालांकि ये जो आइडिया है कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। ये जो चैप्टर है कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करिए इनइक्वलिटीज को जो एग्जिस्ट है आज के टाइम पे, चलिए वैसे तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही है, ठीक है, लेकिन ये जो चैप्टर बनाया गया वो कहीं ना कहीं इनइक्वलिटीज को पॉइंट करने के लिए ही बताया गया। इक्वलिटी जो है वो कहीं ना कहीं एक वैल्यू है जहां पे हम कोशिश करते हैं उन लोगों के लिए जिनको ऑटोमेटिकली यानी कि जिनको आसानी से कोई चीज नहीं मिलता, उन चीजों को उनको पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है, जो इनको नहीं मिल पाता है। जो लोग हैं वो स्ट्रगल करते हैं एंड पॉजिटिव एक्शंस करते हैं बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं रियलिटी है ये सभी चीजों को यानी कि सभी लोग क्या कर सके, यूज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे एंड हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छा लगा होगा, और चैप्टर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसको सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।